आज हम चर्चा करेंगे 10 जून को सबसे लंबे कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री बन जाएंगे मोदी जी। जी हाँ, प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को भी पीछे छोड़ देंगे। नेहरू 4398 दिनों का रिकॉर्ड, मोदी को हो जाएंगे 4399 दिन। और ये कब होगा, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। राजनीतिक सार्वजनिक जीवन में कई प्रतिमान प्रस्तुत कर चुके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब एक और बड़ी उपलब्धि से कुछ कदम की दूरी पर खड़े हैं। इसी 10 जून को देश के 17वें प्रधानमंत्री मोदी लगातार सबसे लंबे कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री बन जाएंगे। वह देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल को भी पीछे छोड़ देंगे, जो कि पिछले 6 दशकों से भी लंबे समय तक अनछुआ रहा है। मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी और इस तरह उनका अब तक का कुल कार्यकाल 4399 दिनों का हो जाएगा, जबकि अब तक सबसे लंबे कार्यकाल का रिकॉर्ड नेहरू के पास है, जिन्होंने इस दायित्व को लगातार 4398 दिनों तक संभाला। चुनाव के बाद पहली लोकसभा का गठन 17 अप्रैल 1952 को हुआ था और जवाहरलाल नेहरू ने 13 मई 1952 को प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली और 27 मई 1964 तक सेवा की। 13 मई 1952 से 27 मई 1964 तक उन्होंने निरंतर 12 साल देश में शासन किया। वहीं नरेंद्र मोदी 2014 में प्रधानमंत्री चुने गए। 26 मई 2014 से 10 जून 2026 तक भारत के प्रधानमंत्री के रूप में सेवा करने के उनके कुल दिन 4399 हो जाएंगे। इंदिरा गांधी का लगातार प्रधानमंत्री कार्यकाल 24 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1977 तक था। यह 4077 दिन होता है, जिसे पीएम मोदी जी ने 25 जुलाई 2025 को ही पार कर लिया था, जबकि इसी साल की शुरुआत में पीएम मोदी जी ने बतौर गुजरात के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री के तौर पर अपने पूरे कार्यकाल के 8930 यानी 8930 दिन पूरे कर लिए हैं। परिस्थितियों का अंतर। पंडित नेहरू और पीएम मोदी ने अलग अलग परिस्थितियों में नेतृत्व संभाला है। नेहरू प्रधानमंत्री बने तब भारत की जनसंख्या महज 34 करोड़ थी। वहीं पीएम मोदी ने 2014 में पदभार संभाला तब तक भारत की जनसंख्या 131 करोड़ से अधिक हो चुकी थी। बाप रे बाप, जो अब 146 करोड़ से अधिक है। भारत के पहले आम चुनाव 1951-52 से लेकर 53 राजनीतिक दलों ने चुनाव लड़ा था, जबकि 2014 तक यह आंकड़ा बढ़कर 464 पार्टियों का हो गया। चुनावी विखंड का यह सिलसिला 2024 के चुनाव में 7445 राजनीतिक दलों की भागीदारी के साथ ऐतिहासिक शिखर पर पहुंच गया, जो लगभग 14 गुना अधिक है। इसी गति से अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ा। इसके बावजूद पीएम मोदी जी लगातार 2 पूर्ण बहुमत के कार्यकाल पूरे करने वाले पहले गैर कांग्रेसी पीएम बने हैं। 2 पूर्ण बहुमत कार्यकाल, पहले कांग्रेसी पीएम। वे नेहरू के बाद लगातार 3 लोकसभा चुनाव जीतने वाले पहले पीएम भी बने हैं। 3 लोकसभा चुनाव जीतने वाले पहले पीएम। उपलब्धियों में कार्यकाल इन 2 लंबे कार्यकाल वाले प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल की तुलना सामाजिक न्याय के पैमाने पर भी की जा रही है। सरकार के सूत्रों के अनुसार पंडित नेहरू के तीसरे कार्यकाल 1957 से 1962 के दौरान मंत्रिपरिषद में पिछले समूहों का प्रतिनिधित्व अत्यंत सीमित रहा। इसमें अनुसूचित जाति से 3 और 4 सदस्य थे, जबकि अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी का प्रतिनिधित्व शून्य था। वहीं मोदी के मंत्रिपरिषद के लगभग 60% सदस्य पिछड़े व आदिवासी समुदायों में से आते हैं। महिला भागीदारी की तुलना करें तो 1952 से महिला कैबिनेट सदस्य मात्र 4.4%, 22 सांसद से 2024 में यह बढ़कर 13.63% यानी 74 सांसद तक पहुंच गई। तो ये बड़ी उपलब्धि है, जो अब तक के प्रधानमंत्री में सबसे बेहतरीन
रिकॉर्ड बनाया है। ये समीक्षा कैसी लगी कृपया कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, इस टॉपिक पर बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में पक्का आ सकता है, इसलिए इसे थोड़ा ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।